मादर इल्मी जामिया मखज़नुल उलूम एक बड़ी तारीख़ रखता है। ये जामिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेखुत तफसीर वल हदीस मुहद्दिस कबीर अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान साबिक़न हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला दरखास्ती रहमहुल्लाह ने इसकी बुनियाद रखी और फिर पाकिस्तान भर से यहाँ तलबा आते रहे और फैज़याब होते रहे। मैं भी यहाँ जामिया में रहा और हज़रत के फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ होते रहे। मेरे अजीज़ दोस्तों, हज़रत दरखास्ती रहमहुल्लाह बहुत बड़े इंसान थे, मुतवक्किल इंसान थे, जरी और बहादुर इंसान थे, उसूल परस्त इंसान थे। अपनी जिंदगी में कभी उसूलों पे सौदेबाजी नहीं की। जिस साल हम यहाँ पढ़ते थे भुट्टो साहब की हुकूमत थी। जनाब कौसर न्याजी साहब यहाँ खामपुर में उनका जलसा था। उन दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम हिज़्ब इख्तिलाफ की एक सियासी जंग चल रही थी हुकूमत से। हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी और मौलाना मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद के दरमियान इख्तिलाफ डालने की कोशिश हुई। इसी तरह शायद इस मंसूबे के तहत, इस सोच के तहत उनकी ख्वाहिश थी कि हम हज़रत दरखास्त साहब रहमुल्लाह से मिलेंगे तो एक अफवाह फैलेगी मुल्क में कि दरखास्ती साहब रहमुल्लाह और मुफ्ती महमूद रहमुल्लाह के दरमियान में एक तरह से इख्तिलाफ पैदा हो गया। मुझे याद है हम यहाँ पढ़ते थे, कौसर न्याजी इस गेट से आया, बाहर दरवाज़ा था, गेट था। आधे घंटे तक वो वहाँ खड़े रहे, उनकी गाड़ी खड़ी रही। डिप्टी कमिश्नर दीगर अफसरान यहाँ आए, हज़रत दरखास्त साहब रहमहुल्लाह तशरीफ़ फरमा थे। बड़ी मिज़्ज़त समाजत की, हमारी इज़्ज़त का सवाल है, मेहमान है, मेहमान को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एहतराम दिया है। मन काना युमिनु बिल्लाहि व रसूलिही फलयुक्रिम ज़ैफ़हू। तो आपके दरवाजे पे विफाकी वज़ीर खड़े हैं, आप उनसे हाथ मिला ले, इतना करें भी काफ़ी होगा। लेकिन हज़रत दरखास्त साहब रहमुल्लाह ने कहा कि मैं नहीं मिलता, और फरमाया कि इसी तरह इस मुलाकात को फिर हमारे दरमियान इख्तिलाफ का रंग देंगे। आजकल हमारे मौलवी साहबान बड़ी कोशिश करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब से सेल्फी खींचे,
असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, एसएचओ इसको बड़ा एजाज समझते हैं। और हमारे अकाबिर तो इस तरह थे कि बड़े बड़े हुक्मरानों को, ताकतवर लोगों को, उनको भी खातिर में नहीं लाते थे। ये शख्सियात कहां से पैदा हुई? दीनी मदारिस से। इसलिए हम कहते हैं कि दीनी मदारिस जहां उलूम इस्लामिया के मराकिज़ है, वहाँ ये इदारे हमारे अक़ीदा व ईमान की हिफाजती दीवार है। शामिली के मकाम पर जब मुजाहिदीन को शिकस्त हुई, मुजाहिदीन पसपा हुए, अंग्रेज ने पूरे हिंदुस्तान में जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया, हर दाढ़ी वाले को फांसी पे लटकाया, जुल्म की इंतहा कर दी, कुरान करीम को जलाया गया। जैसे डेनमार्क में ये शर्मनाक हरकत हुकूमत की सरपरस्ती में की गई है, उस वक्त आलमी इस्तेमार अंग्रेज ने भी ये पूरी कोशिश की, हुफ्फाज को फांसियों पे लटकाया गया, कुरान करीम को खत्म करने की भरपूर कोशिश की गई, पूरा जोर लगाया गया, मगर आलमी इस्तेमार अंग्रेज, बरतानिया का अंग्रेज तमाम तर कुव्वत के बावजूद कुरान करीम को खत्म नहीं कर सका। डेनमार्क और दुनिया की तमाम ताकतें इकट्ठे हो जाएं, वो कुरान करीम की तालीमात को, मदारिस को, मसाजिद को खत्म नहीं कर सकते। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जिस कुरान का अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, ये ताकतें कुछ नहीं कर सकती। इन ताकतों ने, कुफरियत ताकतों ने, तागूती ताकतों ने हर दौर में कुव्वत आजमाई की है। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का जब कुरान ने ऐलान किया, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, तो यहूद व नसारा कमर बस्ता हो गए कि इस नबूवत को चलने नहीं देना। कोशिशें की, नबी पैदा किए, गढ़ लिए गए, गुलाम कादियानी तक कामयाब नहीं हुए। हर दौर में मुसलमान हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए कमर बस्ता रहे हैं। आज भी मुसलमान कमर बस्ता है। न कुरान मिट सकेगा, न पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस पे आंच आ सकेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, लेकिन ये अंग्रेज कुफरी ताकतें, मगरिब, ये हमें पढ़ते रहते हैं, मदारिस के बारे में पढ़ते रहते हैं कि इन मदारिस ने बरतानिया की ताकत को तस्लीम नहीं किया। इन मदारिस से फारिग तहसील उलमा ने जामे शहादत नोश की
लेकिन अंग्रेज को तस्लीम नहीं किया। ये बढ़ते रहेंगे तो कभी न कभी हमारे इक़्तिदार को खतरा लायक हो सकता है। इसलिए माजी में मुशर्रफ के दौर में बड़े प्रोपेगेंडे हुए, मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया गया, तखरीबकारी के मराकज़ के अल्फाज से नवाजे गए, बहुत कुछ कहा गया, मुखय्यर हजरात का ताक़ुब किया गया कि मदारिस को फर्ज न दे, ज़कात सदकात न दे, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। और आज तो फिर और